हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं क्लास 12 के इंग्लिश का 7 चैप्टर ए चाइल्ड इज बोर्न। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियोज बनाता हूं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ओके, ये हमारा सब्जेक्टिव क्लास है चाइल्ड इज बोर्न का। इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या समरी पूछे जा सकते हैं, तो आप यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं। ओके, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आंसर आप यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज यानी ऑब्जेक्टिव चाइल्ड इज बोर्न के ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव वाला भी क्लियर हो जाएगा, यानी प्रिपरेशन हो जाएगा और सब्जेक्टिव यहाँ से आप तैयार कर लेंगे। ओके, प्रिपरेशन कर लेंगे। ओके, इसका मैं ऑब्जेक्टिव वाले का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेंगे। ओके, ताकि आपको जो है, आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर क्वेश्चन बैंक को जो देखेंगे गौर से तो पता चलेगा कि 2009 में, 18 में, 2012 में और कई बार पूछा गया है, इसका समरी पूछा गया है। तो समरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप किसी भी बोर्ड में क्यों ना पढ़ते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड में हैं और 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, या आप आईएससी या आईए या आईकॉम के स्टूडेंट हैं, ओके, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या किसी भी आप बोर्ड में क्यों ना पढ़ते हो, अगर आपके सिलेबस में ए चाइल्ड इज बोर्न है तो आपके लिए ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जो है सब्जेक्टिव से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ए चाइल्ड इज बोर्न हैज बीन रिटन बाय जर्माइन ग्रियर। ओके, ए चाइल्ड इज बोर्न, सबसे पहले आपको याद रखना होगा, ए चाइल्ड इज बोर्न एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे मतलब निबंध है। ओके, निबंध है और ये किसके द्वारा लिखा है? जर्माइन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लिखा गया है ए चाइल्ड इज बोर्न, तो याद रखेंगे जर्माइन ग्रियर। शी वाज बोर्न ऑन 29 जनवरी 1939 इन ऑस्ट्रेलिया। तो उनकी पैदाइश जो हुई, उनकी पैदाइश कब हुई? 29 जनवरी 1939 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ओके, तो ये फिगर याद रखेंगे, 1939 1939 और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। वो सी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेमिनिस्ट राइटर, ऑस्ट्रेलियन राइटर, यानी वो एक महान जो है एक ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट राइटर थी। फेमिनिस्ट मीन्स होता है महिला, औरत, महिला जिसको कहा जाता है, औरत जिसको कहा जाता है, राइटर थी। ओके, लेखिका थी। ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन एग्जैक्ट, ए चाइल्ड इज बोर्न एक एग्जैक्ट है, एक अंश है फ्रॉम हर बुक, उसके एक बुक था, यानी जर्माइन ग्रियर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था सेक्स एंड डेस्टिनी। ओके, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ओके, तो फर्टिलिटी, तो ये जो है एक बुक का नाम है, उसी बुक का एक अंश लिया गया है ए चाइल्ड इज बोर्न। ओके, तो ए चाइल्ड इज बोर्न से ही पता चलता है कि एक बच्चा का जन्म के बारे में वो बताती है, प्रोसेस ऑफ ए बर्थ ऑफ ए चिल्ड्रेन। ओके, एक चिल्ड्रेन जो होता है, एक चाइल्ड जो होता है, उस चाइल्ड का जो है किस तरह से, किस प्रोसेस से जन्म होता है, उसके बारे में ये जो बताती है जर्माइन ग्रियर, बहुत डिटेल से बता दी है। ओके, it explores the cultural peculiarities of the east and the west regarding child birth and parent child relationship। यानी it means होता है, it means a child is born, यानी a child is born एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है छानबीन करना, खोजबीन करना, पता लगाना। ओके, तो पता लगाती है जर्माइन ग्रियर, पता लगाती है, स्टडी करती है, हर जगह का स्टडी करती है। एशिया में जाती है, बांग्लादेश में जाती है और ऑस्ट्रेलिया में तो आप उनका जन्म ही हुआ था, वो वहाँ पली बढ़ी थी, यानी वो एजुकेटेड जो हुई थी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सी वाज यानी जर्माइन ग्रियर वाज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। ओके, तो वो पता लगाती, हर जगह जाने के बाद पता लगाती है कि बच्चा का जन्म जो होता है वो किस प्रोसेस जो है, किस प्रोसेस से अभी भी लोग कर रहे हैं। ओके, या पहले जब ज़माने में, यानी जो कहा जा सकता है एंशिएंट समय में लोग कैसे करते थे, यानी ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन सोसाइटीज में बच्चों का जन्म कैसे हुआ होता था, इस प्रोसेस के बारे में वो डिस्कस करती है। इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेक्युलरिटीज, यानी सांस्कृतिक पेक्युलरिटीज का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको कहा जाता है स्पेशलिटीज, यानी कहा जा सकता है विशेषता के बारे में बताती है, यानी कल्चर, सांस्कृतिक विशेषता के बारे में वो पता लगा के बताती है। और दो कल्चर के बारे में बताती है, एक द ईस्ट के बारे में बताती है और दूसरा द वेस्ट के बारे में बताती है। ईस्ट में से जो हो गया हमारा पूरब जो है, पूरब में किस तरह का जो है, पूर्वी इलाके में किस तरह का जो है प्रोसेस, किस प्रोसेस से जो बच्चों का जन्म होता है उसके बारे में बताती है। और दूसरा बताती है वेस्ट के बारे में, पश्चिमी के क्षेत्र के बारे में बताती है, यानी अंग्रेजों के बारे में बताती है। ओके, किस प्रोसेस से बच्चों का जन्म होता है। ओके,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बताती है कि ऑन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ओके, उसके बाद रिलेशनशिप बताती है, ओके, रिलेशनशिप पेरेंट और मम्मी का जो है, मम्मी पापा का या भाई जो या बेटा बेटी का या माँ बाप का किस तरह का रिश्ता होता है, ओके, उसके बारे में बताती है। कौन बताती है? जर्माइन ग्रियर बताती है, ओके, यानी रिगार्डिंग में से विषय में चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी चाइल्ड बर्थ जो होता है उसके विषय में बताती है, और पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशन होता है, यानी जो रिश्ता होता है उसके बारे में बताती है जर्माइन ग्रियर इस ऐसे में ए चाइल्ड इज बोर्न में, ओके। सी टेल्स दैट मेनी मेन कम टू गिव कांग्रेचुलेशंस, ओके, ऑन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। वो बताती है, यानी जर्माइन ग्रियर बताती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, मेनी मेन कम, बहुत सारे लोग आते हैं टू गिव कांग्रेचुलेशंस, यानी बधाई देने के लिए आते हैं, ओके, उसको मम्मी को पापा को जो है बधाई देने के लिए लोग आते हैं कि बच्चा मुबारक हो आपको, ओके। तो इसलिए जो है इस चर्चा करती है, डिस्कस करती है, ओके। तो द वेज ऑफ मैनेजिंग द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ आर मेनी एंड वेरिड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। वो बताती है कि जो तरीका होता है, यानी बच्चों का जन्म होने का जो प्रोसेस होता है, तरीका जो होता है, ओके, वेज में से तरीका, प्रोसेस जो होता है वो जो है वो क्या करता है, मैनी होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से बच्चों का जन्म होता है, और वेरिड होता है, और तरह तरह का होता है, भिन्न भिन्न तरह का होता है, ओके। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यानी पारंपरिक समाज में ऐसा होता था, ओके। द मदर डज नॉट हैव मेंटल बर्डन। तो इससे क्या होता था कि जो मम्मी होती थी, यानी बच्चा को जो माँ, बच्चे का जो माँ होती थी, उसको किसी भी तरह का बर्डन नहीं होता था। बर्डन में से बोझ होता है, क्या होता है, बोझ नहीं होता था, क्योंकि सब लोग जो है मिलकर, मेंटल बर्डन यानी मानसिक बोझ नहीं होता था, यानी सब मिल के जो है उसके प्रॉब्लम को, यानी बर्डन को का सोल्यूशन करते थे, ओके, पूरा परिवार, पूरा फैमिली, ओके। शी हैज टू पास थ्रू मैनी रिलीजियस प्रोसेस, ओके, ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जर्माइन ग्रियर बताती है, स्टडी करने के बाद पूरे प्रोसेस को जानती है, उसके बाद जो है पता लगाने के बाद बताती है कि एक औरत को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। शी हैज टू पास थ्रू मैनी रिलीजियस प्रोसेस, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, और प्रोसेस धार्मिक प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, ओके, यानी जब औरत जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी गर्भवती हो जाती है, तो उस समय बहुत तरह तरह के जो है विभिन्न जो है कास्ट में तरह तरह के प्रोसेस होते हैं, तरह तरह के रिलीजियस ओकेजन किए जाते हैं, तरह तरह का जो है एक प्रोग्राम किया जाता है, ओके, कि उसको बच्चा को किसी भी तरह का मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो बच्चा होने में, ओके। तो इस तरह का वो बताती है, ओके। तो ये डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट प्रोसेस से जो है प्रोसेस को अपनाता है, अडप्ट करता है, ओके। इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गोज फ्रॉम हर मदर्स हाउस। वो जब पढ़ती है, पता लगाती है, दुनिया को देखती है, ओके, बांग्लादेश जाती है, ऑस्ट्रेलिया में फिर पता लगाती है, फिर एशिया में जाके पता लगाती है। तो पता लगाने के बाद वो बताती है कि अभी भी चिल्ड्रेन का जो बर्थ होता है, चाइल्ड का जो बर्थ होता है, तो अभी भी उस समय जो है, उस समय औरतें जो है चली जाती है, मायके चली जाती है। जिस समय जब प्रेग्नेंट हो जाती है, लेडी जब प्रेग्नेंट हो जाती है, ओके, वुमेन जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो लास्ट स्टेज जो होता है 2-3 महीना जो बचता है, उस समय जो है आज भी एक सिलहटी का जगह का नाम है बांग्लादेश में, सिलहटी, याद रखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे, हाँ। तो जर्माइन ग्रियर बताती है कि सिलहटी एक बांग्लादेश में एक जगह है, ओके। तो वहाँ के उस क्षेत्र के, उस एरिया के औरतें क्या होती थी, वो अपना जो है घर मायके चली जाती थी, मायके चली जाती थी। जिस समय जो उसका लास्ट स्टेज हुआ होता था, प्रेग्नेंट होती थी, यानी बच्चा होने का जब समय आता था, 2-3 महीना जब बचता था, उस समय मायके चली जाती थी, क्योंकि उसको वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार, केयर और देखभाल जो है लोग करते थे, ओके, इसलिए वो वहाँ चली जाती थी। तो अलग अलग प्रोसेस को जब देखती है, हर जगह को देखने के बाद वो पता लगाती है और बताती है। वही बता रही है यहाँ पे कि अभी भी जो है बहुत सारे सोसाइटीज में, बहुत सारे समाज में वुमेन जो है स्टिल गोज फ्रॉम हर मदर्स हाउस, ओके। जब शादी होती है तो वो चली जाती है अपने मम्मी के घर से, माँ के मायके से, मैरिज टू लिव विथ हर मदर इन लॉ। वो अपने सासू माँ के साथ रहने के लिए चली जाती है, शादी होती है तो, ओके। वो अभी भी होती है, ऐसा होता ही है, ओके। ये कह रही है जर्माइन ग्रियर, कहती है, ओके। वेस्टर्न वुमेन सफर मोस्टली बिकॉज दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन, ओके। ये बताती है, ईस्ट और वेस्ट के बारे में बात कर रही थी, कंपेरिजन कर रही है एक तरह का। तो वो बताती है कि जिस तरह से ईस्ट में, यानी पूर्वी इलाके में, पूर्वी क्षेत्र में, जिस तरह बच्चा जब जन्म देने का जो प्रोसेस होता है, ओके,
प्रेग्नेंट के दौरान जो प्रेग्नेंट होने होती है और उस समय का जो प्रोसेस यानी पीरियड होता है 9 से 10 महीना, तो उसको जो है सारा परिवार जो है ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में जो पूर्वी इलाका होता है या क्षेत्र है, तो वहाँ सारे जो है पूरा परिवार जो है उसका केयर करता है। ओके, मम्मी पापा रखते हैं, सास ससुर रखते हैं। ओके, ये बताती है। ओके, और जब अंतिम समय आ जाता है तो मायके चली जाती है, वहाँ उसको प्रॉपर केयर दिया जाता है। लेकिन वेस्टर्न में वो बताती है, वेस्टर्न में जो पश्चिमी इलाका होता है, जो क्षेत्र होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ जो है औरतों को, वहाँ की औरतों को क्या करना पड़ता है, वहाँ की औरतों को मैनेज खुद करना पड़ता है। ओके, इसको जो है वेस्टर्न वुमेन जो होती है, पश्चिमी इलाके क्षेत्र के जो औरतें होती है, उसको बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, उनको बहुत सारा डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है। सफ़र में से होता है परेशानी। ओके, जिसको पीड़ित होती है जो है, क्यों? बिकॉज दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग दे ऑन देयर ऑन। ओके, क्योंकि उसको सारा प्रोसेस जो बच्चा जन्म होने का जो प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस पीरियड से लेकर यानी प्रेगनेंसी का जो 9-10 मंथ्स होता है, वहाँ से लेकर अंतिम समय तक, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक जो है सारा वेस्टर्न की औरत खुद संभालती है, खुद करती है, खुद मैनेज करती है। लेकिन हम ये बताती है कि पूर्वी इलाके में ऐसा नहीं होता है, पूर्वी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो है पूरा परिवार जो है उसको हेल्प करता है। ओके, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है। उसके बाद यहाँ तक बताती है कि बच्चा पैदा होने के बाद भी 5-6 से 6 साल, यानी बच्चा जब तक 5-6 साल का नहीं हो जाता है तब तक पूरा परिवार उसका केयर करता है, पूरा परिवार उसको प्यार देता है, देखभाल करता है। ओके, और सिलहट्टी में क्या होता था कि जो है जन्म देने से बच्चा मतलब प्रेग्नेंट के दौरान ही लास्ट स्टेज में 2-3 महीना पहले मायके चली जाती थी, और बच्चा पैदा होने के बाद भी 3 से 6 महीना यानी 3 महीना लगभग 3 मंथ से याद रख सकते हैं। ओके, हम लोग अप्रोक्सीमेटली में नहीं बताएंगे। ओके, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। तो 3 महीना जो है बच्चा पैदा होने के बाद भी 3 महीना मायके में रहती थी। ओके, कौन मतलब वेस्ट कहाँ पे, ईस्ट में, यानी बांग्लादेश की जो है सिलहटी क्षेत्र की औरतें। ओके, ये बता रही है। कौन बता रही है? जर्माइन ग्रियर बता रही है। ओके, फेमिनिस्ट राइटर है वो, औरत लेखिका है। ओके, आप कह सकते हैं। ओके, तो ये बताती है, और वो बताती है क्या कि ईस्ट में क्या होता है कि ईस्ट में यानी बांग्लादेश में, यानी हमारे पूर्वी इलाके में, पूर्वी क्षेत्र में बताती है जर्माइन ग्रियर कि जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा बच्चा होता है, यानी मम्मी का जो बड़ा बच्चा होता है, उस बच्चे के नाम से जो है, उस बच्चे के नाम से उसको पुकारा जाता है। अगर मान लीजिए बच्चे का नाम XYZ है तो XYZ की मम्मी, द मदर ऑफ XYZ कहकर कॉल किया जाता है, यानी पुकारा जाता है। लेकिन वो बताती है वेस्टर्न में यानी वेस्ट में यानी पश्चिमी इलाका में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो उसका नाम है उसी नाम से बुलाया जाता है, चाहे उसको कितना भी बच्चा क्यों ना हो जाए। लेकिन ईस्ट इलाके में यानी पूर्वी इलाके में जैसे ही बच्चा जन्म देती है, ओके, जैसे ही बच्चा जन्म देने के बाद माँ जो है अपना क्या खो देती है, अपना नाम खो देती है, यानी अपना नाम जो है, उसका नाम जो मिट जाता है, उसके नाम से पुकारा नहीं जाता, उस बच्चे की माँ के नाम से पुकारा जाता है। याद रखेंगे आप। ओके, तो ये इस तरह बता रही है, यानी कंपैरिजन कर रही है कि ईस्ट में और वेस्ट में क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे ड्यूरिंग, नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वुमेन गोज टू हर मदर्स हाउस बिकॉज शी गेट्स लव एंड प्रॉपर केयर देयर। ओके, वो बताती है कि लास्ट स्टेज जो होता है, एट द लास्ट स्टेज वो औरतें क्या होती है, वो चली जाती है मदर्स का घर चली जाती है, क्योंकि बिकॉज शी गेट्स लव, उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लॉट्स ऑफ लव भी लिख सकते हैं, लव एंड प्रॉपर केयर, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर केयर मिलता है, यानी लगातार मिलते रहता है, केयर मिलता है, देयर वहाँ जो है देखभाल होता है। व्हेन द बेबी इज बोर्न इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली। जब बच्चा पैदा हो जाता है, ओके, जब इस प्रोसेस सारा खत्म हो जाता है, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक ओकेजन होता है, एक तरह का अवसर मनाया जाता है, सेलिब्रेट लोग करते हैं। ओके, पूरा परिवार के लिए जो है एक ओकेजन बन जाता है, एक अवसर बन जाता है, और पूरा द होल फैमिली सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ओके, पूरा परिवार जो है बच्चा का जन्म का एक सेलिब्रेशन करता है। ओके, आनंद खुशियाँ मनाता है। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड। ओके, द नेमिंग सेरेमनी जो होता है, नामकरण जो होता है बच्चा का, सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड।
जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है, 7 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उस समय जो है उसका नेमिंग प्रोसेस जो है, नेमिंग सेरेमनी मनाया जाता है। यानी नामकरण के लिए एक पार्टी होता है, एक तरह का एक प्रोग्राम होता है, उसमें नाम दिया जाता है। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि नेमिंग सेरेमनी जो है कब होता है, कितना दिन में होता है, तो बच्चा जब 7 डेज ओल्ड हो जाता है, यानी 7 दिन का हो जाता है। ओके, तो याद रखेंगे। ए न्यू ड्रेस इज गिवन टू द बेबी एंड द मदर। ओके, यानी एक न्यू ड्रेस जो है बच्चा को दिया जाता है, खुशी में दिया जाता है। जो लोग आते हैं, यानी जो भी देखने के लिए आते हैं या उस पार्टी में अटेंड करने आते हैं, तो उनको क्या बहुत सारा बधाई देते हैं, दे गिव लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, और न्यू ड्रेस देते हैं। ओके, ये मम्मी को साड़ी भी दिया जाता है, किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा, बुक में देखेंगे तो साड़ी का भी जो है डिस्कस किया गया है। मम्मी को साड़ी दिया जाता है और बच्चे को जो है कपड़ा दिया जाता है, न्यू ड्रेस दिया जाता है पहनने के लिए, यानी दोनों को जो है दिया जाता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपका बन सकता है। ओके, तो ये सब बता रही है जर्माइन ग्रीयर बहुत डीप स्टडी करने के बाद। ओके, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और बांग्लादेश का डीप जो है स्टडी करती है, यानी पता लगाती है, छानबीन करती है प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, द बर्थ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। ओके, यानी वो जो है द प्रोसेस ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड बताती है कि बच्चा का जन्म जो होता है उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है औरतों को, उसके बारे में बताती है। क्योंकि उसको लगता है कि औरत जो होती है ना, तो जो भी ये डिज़ाइन किया गया है, अगर वीडियो मेरे पिछले वीडियो को यानी आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव वाले चाइल्ड इज बोर्न के ऑब्जेक्टिव वाले में, तो आप जो है आपका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 2 नंबर या 3 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 मार्क्स का, तो आप जो है उससे आप ऐड करके या उससे चूज करके सेलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये बताती है कि जर्माइन ग्रीयर बताती है कि पूरा जो है पूरा परिवार के लिए एक खुशी का समय हो जाता है जब बच्चा पैदा हो जाता है। द नेमिंग सेरेमनी हो जाता है। उसके बाद देखिए द मदर को भी दिया जाता है। ओके, आगे देखिए। ओके, ए न्यू ड्रेस इज गिवन टू द बेबी एंड द मदर, दोनों को दिया जाता है। द वुमेन एंड गर्ल्स गेदर एंड सिंग सॉन्ग्स, यानी वुमेन जो होती है, वुमेन और जो लड़कियां होती है, औरत और लड़कियां एक जगह गेदर होती है और सिंग सॉन्ग्स करती है, यानी गाना गाती है। ओके, गाना गाती है। ओके, इंजॉय करती है। ऑल पीपल लुक वेरी फनी, और सारे लोग बहुत मज़ा मस्ती करते हैं। ओके, यानी मज़े में रहते हैं। ओके, ये बताती है, कौन बताती है, सारा स्टडी करने के बाद सारे प्रोसेस के बारे में बताती है। एक बच्चे का जो प्रोसेस होता है जन्म होने का, तो उसके प्रोसेस के बारे में जर्माइन ग्रीयर बताती है। और यहाँ आगे आप लिख सकते हैं 1-2 पॉइंट के, वी मस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स द प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, अदरवाइज दे विल मे बी मदर एंड चाइल्ड डाई। ओके, तो क्या होता है कि आप जो है हम लोगों को भी करना चाहिए। ओके, प्रॉपर केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन पर, नहीं तो जो है डेथ जो होता है बच्चे का या मम्मी का डेथ हो जाता है, तो इससे दुखद घटना हो सकती है, यानी बुरा होगा। ओके, तो इससे बचने के लिए हमें भी जो है ध्यान रखना चाहिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन का ख्याल रखना चाहिए। ये बताती है, कौन बताती है, जर्माइन ग्रीयर। जर्माइन ग्रीयर कहती है कि जो है औरतों जो है डिज़ाइन जो किया गया है, कल्चरल जो सिस्टम जो है, प्रैक्टिस जो को डिज़ाइन किया गया है मेल इंटरेस्ट के अनुसार किया गया है। ओके, जबकि एक हस्बैंड जो होता है, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन का फर्स्ट ड्यूटी जो होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन या केयरर जो होता है, टेक केयर जो करता है, उसका सबसे बड़ा पहला जो उसका प्रेग्नेंट लेडी का देखभाल करने वाला कौन होता है, सबसे पहला हस्बैंड होता है। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट केयरर ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन, तो याद रखेंगे हस्बैंड। ओके, तो आई होप के जितने सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे ओके, आप ऐड करके जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो को देख के आप ऐड करते करते आप लिख सकते हैं। अगर समरी पूछा जाए तो आप पूरा को नोट डाउन कर लेंगे। ओके, दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, लाइक जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोज़ को अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे वीडियोज़ को, हर वीडियोज़ को देखते रहिए। ओके, मैं आपके लिए जो है 1 से 1.5 महीना के अंदर सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ओके, और आपको कहीं जाना नहीं है, आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। ओके, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियोज़ आप पढ़े देखिए। ओके, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।